हेलो एवरीवन, वेलकम टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हमारी सी लैंग्वेज की क्लास है। क्लास 17 करेंगे। फंक्शंस को हम कंटिन्यू करेंगे, कॉलिंग अ फंक्शन को। इससे पहले हम टोटल 16 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं सी लैंग्वेज की। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लीज़ सबसे पहले सी लैंग्वेज की लास्ट क्लासेस को देखो, तभी आपको फंक्शन की क्लास समझ आएगी। और जो स्टूडेंट्स ने फंक्शंस की क्लासेस नहीं देखी हैं, पिछली और क्लासेस देखी हैं, फंक्शंस की नहीं देखी हैं, उनको कॉलिंग अ फंक्शन तभी समझ आएगा जब वो फंक्शन की इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखेंगे, कैसे हम डिक्लेयर करते हैं फंक्शन को, हम कैसे कॉल करते हैं। और आज हमने कॉलिंग ऑफ फंक्शन को ही कंटिन्यू किया है। पिछली क्लास में हम एक पार्ट कंप्लीट कर चुके थे कॉलिंग ऑफ फंक्शन का। इस क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट्स कंप्लीट करेंगे कॉलिंग ए फंक्शन के, राइट। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियोस के आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। हमने किया था डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन कॉलिंग। कौन कौन से होते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन में और मे नॉट एक्सेप्ट एनी आर्ग्यूमेंट। एक्सेप्ट भी कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स को, नहीं भी। आर्ग्यूमेंट्स मैंने बताया था, आर्ग्यूमेंट्स को हम और क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। और क्या कहते हैं हम, पैरामीटर्स, राइट। देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शंस कॉल। फंक्शन कॉल के 4 एस्पेक्ट्स हैं। फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स without arguments and with return value, function with arguments and without return value, and function with arguments and with return value. लास्ट क्लास में हमने किया था फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू को हम कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं। और आज की क्लास में हम करेंगे फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं होंगे, पर रिटर्न वैल्यू कैसे होती है, उससे हम फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले है आपकी हेडर फाइल #include_stdio.h आपकी ये हेडर फाइल है। इन सम हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है, मतलब डिफ़ाइन किया है। फिर मेन हमने फंक्शन बनाया है जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। इंट रिज़ल्ट वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, किसका उस वेरिएबल का नाम है रिज़ल्ट। देन प्रिंट एफ गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर्स को का हमने सम कैलकुलेट करना है। तो क्या कैसे करेंगे, रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू, पहले ये आपकी आउटपुट आ गई, गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स, क्योंकि प्रिंट एफ है। फिर रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन लगाया हुआ है, यानी कि ये इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हो रही है आपकी फंक्शन कॉल। क्या हो रही है, फंक्शन कॉल, राइट। जैसे अगर ये फंक्शन हमारी कॉल हो रही है तो ये कहाँ जाएगा, सब ये वाली सम कहाँ जाएगा, इस पे, ठीक है। इंट सम इस पे चला गया, कॉल हुई, इंट सम पे चला गया, मतलब हमने जहाँ अपना फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है, राइट। फिर क्या होएगा, इंट ए कोमा बी। इंट ए कोमा बी क्या है, आपने यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। फिर प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर्स एंटर्स यूज़र से करवाए ए और बी की वैल्यू। यूज़र ने सपोज डाली 10 और 24। एंटर 2 नंबर्स स्लैश एन किया हुआ है क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आएगा, इसकी नेक्स्ट लाइन में आ गया एंटर 2 नंबर्स। यूज़र ने डाले 10 और 24। 10 किस में चले गए, ए में, और 24 चले गए बी में, राइट। देन स्कैन करवा लिया हमने, रिटर्न ए प्लस बी। 10 + 24 कितना हो गया आपका, 34 आपने इसमें रिटर्न कर दिया, क्योंकि ये वाला हम एग्जांपल किसका कर रहे हैं, विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे, पर वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। इस करके इसने रिटर्न किया है ए प्लस बी रिटर्न किया, यानी कि 34 किस में जाएगा, 34 आपका रिजल्ट किस में, कहाँ से वैल्यू आई है, ये सम फंक्शन से वैल्यू आई है। और सम क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है, इस करके 34 भी हमारी इंटीजर वैल्यू है। तो ए प्लस बी 34 आ गया, ये आपके इधर आ गया, सम की वैल्यू आई ए 34। तो ये किस में स्टोर होगी, रिज़ल्ट में स्टोर हो गई, इसमें रिज़ल्ट में स्टोर हो गई। रिज़ल्ट में स्टोर होने के बाद रिज़ल्ट में कितनी वैल्यू स्टोर होगी, 34 होगी। तो प्रिंट एफ %d कोमा रिज़ल्ट में कितनी वैल्यू थी, 34,
34 आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। यहाँ लिखा है दिस सम इज़ 34, इन्होंने दिस सम इज़ 34 लिखा है, तो यहाँ आपकी जो प्रिंट एफ वाली लाइन है इसमें आ जाएगा द सम इज़ परसेंटेज डी से पहले दिस सम इज़ परसेंटेज डी कोमा रिज़ल्ट, यानी कि रिज़ल्ट के अंदर आपकी वैल्यू आ जाएगी 34। और अगर इसी प्रोग्राम के हिसाब से हम चलेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ ये नहीं आएगा, द सम इज़ नहीं आएगा, सीधा 34 आएगा, क्योंकि प्रोग्राम में हमारा परसेंटेज डी कोमा रिज़ल्ट लिखा हुआ है। राइट, अब आपको समझ आ गया होगा फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, यानी कि कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है इसमें और वैल्यू रिटर्न हो रही है। क्लियर हो गया अब आपको? अब एक एग्जांपल और देखो, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होएगा। प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। राइट, हैश इंक्लूड stdio.h, ये क्या है आपकी हेडर फाइल है। हैश इंक्लूड stdio.h क्या आपकी हेडर फाइल है। इंट सम, हमने ये फंक्शन ऊपर क्या क्या डिफाइन किया है या डिक्लेयर किया है। फिर वॉइड मेन आ गया फंक्शन प्रिंट एफ गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आउटपुट पे आ गया गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर। राइट, ये हमने प्रिंट करवा दिया। देन आया फ्लोट एरिया इज इक्वल्स टू स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर को हमने यहाँ स्क्वायर क्या है हमारा इधर, यानी कि यहाँ हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, और जो ये फंक्शन कॉल हो रहा है फिर ये कहाँ जाएगी, इधर चलेगी। फंक्शन जहाँ हमने डिफाइन किया है किधर जाएगी, ये स्क्वायर में इधर चले गई। इधर हमने फ्लोट साइड एक वेरिएबल ले लिया साइड, वो उसकी वैल्यू कौन सी ली है, किस में होना चाहिए, वो फ्लोट में होना चाहिए। प्रिंट एफ एंटर द लेंथ ऑफ साइड इन मीटर्स, मीटर्स में होनी चाहिए। आप यहाँ प्रिंट हो गया एंटर द लेंथ ऑफ साइड इन मीटर्स। ठीक है, यूज़र ने कौन क्या साइड डाल दी इसकी, यूज़र ने यहाँ आपको दिख रही है 10 डाल दी, 10 डाल दी, यूज़र ने 10 डाल दी, यहाँ आपकी 10 वैल्यू डाल दी, 10 डाल दी। फिर उसके बाद आएगा स्कैन करवा लिया, करवा लिया, वो हमारी 10 वैल्यू किस में चली गई, साइड में। साइड इंटू साइड, यानी कि 10 इंटू 10, सपोज 10 डालिए, 10 इंटू 10 इज़ 100, 100 हो गई, उसने 100 रिटर्न कर दिया। पर ये और बोल रही जो साइड है वो आपकी फ्लोट में होनी चाहिए, तो वो 100.00 रिटर्न होएगी, 100.00 रिटर्न होएगी, क्योंकि फ्लोट पे है इस करके। तो फिर ये वापस ऊपर जाएगा, ये ख़त्म हो गया, यानी कि स्क्वायर वाले फंक्शन जो है उससे कितनी वैल्यू आई आपकी 100.00, तो यहाँ 100.00 ये वैल्यू यहाँ स्टोर होगी स्क्वायर वाले फंक्शन में। ये वैल्यू कहाँ चली गई, एरिया में, कहाँ चली गई, एरिया में। एरिया भी किस में होना चाहिए, फ्लोट में होना चाहिए, एरिया भी आपका ये फ्लोट में आ गया। राइट, प्रिंट एफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ परसेंटेज एफ। अब हमने इंटीजर के लिए कौन सा यूज़ करते थे, परसेंटेज डी, और फ्लोट के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, परसेंटेज एफ। परसेंटेज एफ में हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 100.00। ठीक है, तो एरिया कितना आया आपका 100 आपका यहाँ स्टोर हो गया। अब ये देखो आपका इधर ये आ गया, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 100.00000, ये आपको क्लियर हो गया। ये देखो ध्यान से, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 100.00, ये आपके आगे आउटपुट आ गई। तो यानी कि इसमें हमने क्या किया है, इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, इसमें हमने कैलकुलेट किया है एरिया ऑफ स्क्वायर विदाउट आर्ग्यूमेंट्स बट रिटर्न वैल्यू। हमने यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास किए पर वैल्यू को रिटर्न किया है। ऐसे फर्स्ट प्रोग्राम किया है, ऐसे सेकंड प्रोग्राम किया है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, अब हमारा फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो गया एंड विद रिटर्न वैल्यू हमने किया। लास्ट क्लास में हमने फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स किया था, विदाउट रिटर्न वैल्यू की थी। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लास नहीं देखी, प्लीज़ लास्ट क्लास देखें, तभी आपको समझ आएगा कि फ़ंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, और फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 2 एग्जांपल्स किए हैं। अगर आपको मेरी इस वीडियो की PDF चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है, और आप सिंपली सर्च कर सकते हैं DCS स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर जाके। राइट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो स्टूडेंट्स चैनल को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।